स्थायी संपत्ति। कौन सी? वेरी गुड। फिक्स्ड एसेट। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, टर्मिनोलॉजी से अपने आप समझ लो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां से संबंधित है? बैलेंस शीट या पीएनएल? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। और एसेट में भी कौन सी एसेट? केवल फिक्स्ड एसेट। कौन सी? फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? यहां पे लेके चलता हूं आगे। अब मैं पहुंच गया किस एसेट पर? फिक्स्ड। अब ध्यान से सुनो, फिक्स्ड एसेट जिसको हम बोलते हैं स्थायी संपत्ति। बेटा स्थायी संपत्ति जो होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दो तरह के होते हैं। जो दिखाई देते हैं वो दृश्य, दृश्य को बोलते हैं मूर्त, और जो दिखाई नहीं देते वो अदृश्य। अदृश्य का मतलब अमूर्त। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। क्या बोलते हैं? टेंजिबल। इसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल। वापस सुनो, क्योंकि मेरा काम है कि आपको घर पे काम नहीं करना पड़े। सुन लो, चैप्टर कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहां नहीं जाएंगे? पीएनएल। कहां जाएंगे? बैलेंस शीट। क्या बनेगी? एसेट। कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट। कितने तरह की? जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो टेंजिबल है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता वो इंटेंजिबल है। सर फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे ये फर्नीचर आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये बिल्डिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये डिवाइसेस, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट हैं। ये हमने बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। कपड़े के शोरूम में कपड़ा है ना, कपड़ा कभी फिक्स एसेट नहीं होता क्योंकि वो बेचना है। कपड़े के शोरूम के लिए फर्नीचर, बिल्डिंग, ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो कौन सी एसेट होनी चाहिए? फिक्स्ड। फिक्स्ड में चाहे वो इंटेंजिबल का मतलब क्या है? इंटेंजिबल का मतलब व्यापार की ऐसी फिक्स्ड एसेट जो आपको दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती दिखाई? क्योंकि ये व्यापार के राइट्स हैं। क्या है? राइट्स, मूल्यवान अधिकार। ये है वैल्यूएबल राइट्स। कौन से? वैल्यूएबल राइट्स। आपने नाम सुना ना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बहुत सारी मेडिसिन आई। जिन कंपनियों ने उसको विकसित किया, उन्होंने अपना पेटेंट बनाया, उनके अलावा इसको कोई नहीं बना सकता। अब जो भी इनकम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च में बहुत पैसा खर्च किया था। बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हैं, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो एलजी है, चाहे वो सोनी है। ओवर द ईयर इन्होंने अपनी व्यापार की साख को बनाया। इसको बनाया साख को। गुडविल इनकी इमेज है, पेटेंट बनाया, कॉपीराइट बनाया, ट्रेडमार्क बनाया, लाइसेंस बनाया, और वो उसी के जरिए आज उनको बिजनेस मिलता है। कहते हैं नाम ही काफी है। लोग ब्रांड इमेज के क्यों जाते हैं? ब्रांड इमेज का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ओवर द ईयर अपनी इमेज बनाई है। आज कोई बोलता है कि साहब ये आईफोन ले लें, तो क्यों? इमेज है उसकी, उसने बहुत बड़ा समय दिया उसको। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? गुडविल। क्या बोला? गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति। गुडविल बोलूं? क्या बोलूं? पेटेंट। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कॉपीराइट। क्या बोलूं? कॉपीराइट। क्या बोलूं? ट्रेडमार्क। क्या बोलूं? ट्रेडमार्क। क्या है? लाइसेंस। क्या है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन साथ में स्टडी करना, आपको पता चलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में, पीएनएल में, एसेट लायबिलिटी, फिक्स एसेट। कौन सा सेट? चाहे वो टेंजिबल हो या क्वेश्चन बना, एक मूल्यवान अधिकार को एक्वायर करने के लिए जो भी व्यय होंगे वो कौन से होंगे? कौन से व्यय होंगे? पूंजीगत व्यय। कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल को एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया वो कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल देता हूं, बायजू ने टेक ओवर किया आकाश को। आकाश एक बड़ा इंस्टीट्यूट था। बायजू ने जब टेक ओवर किया तब सारा मोल तोल कर लिया,
और उसको लगा इसकी सारी एसेट्स जो है वो 5,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन आकाश तैयार नहीं था उस अमाउंट पे, तो उसने बोली को बढ़ाया, 7,000 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि उसको पता था कि आकाश एक बड़ा ब्रांड नेम है, इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो हमें लंबा फायदा मिलेगा। तो आपने 7,000 रुपए पेमेंट किए, उसके एवज में आपको क्या मिला? 5,000 करोड़ की तो फिक्स एसेट मिल गई, और 2,000 करोड़ रुपए आपने उस नाम के लिए पेमेंट किया। कौन से? आकाश के लिए। इसका मतलब आकाश के गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, सारे मूल्यवान अधिकार किसके पास आ गए? बायजू के पास आ गए। इसका मतलब एक मूल्यवान अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया व्यय कौन सा होगा? पूंजीगत व्यय। कौन सा? पूंजीगत। ख्याति के लिए किया गया व्यय पूंजीगत, पैटेंट के लिए पूंजीगत, कॉपीराइट के लिए पूंजीगत, ट्रेडमार्क के लिए पूंजीगत, लाइसेंस के लिए पूंजीगत। मेरा क्वेश्चन, किसी ने आइनॉक्स सिनेमा बनाया, अब सिनेमा बनाया है तो सेंसर बोर्ड से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड से लाइसेंस लिया, चाहे वो बार को चलाने के लिए, चाहे वो सिनेमा को चलाने के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि लाइसेंस आ गया अपने पास। अब इस लाइसेंस के बिना अपन बिजनेस नहीं चला सकते। इसका मतलब गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कौन सा व्यय होगा इसको लेने के लिए? बीकाजी नमकीन बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन आपको मैं बताऊं, शिवरत अग्रवाल साहब का वो ग्रुप है, लेकिन आज भी आप देखो बड़ा बिजनेस का वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी पैटेंट का मतलब फॉर्मूला, कब किस मसाले की मिक्सिंग होगी, क्या रेशियो होगा, उसका इक्वेशन ऑनर के अलावा किसी को पता नहीं है। अगर यही पता चल जाता तो उसको कभी भी कोई कंपीट कर सकता था। ये पैटेंट है, उनका फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के काम बिजनेस चलता नहीं है। ये बनाया उन्होंने फॉर्मूला और उसका पैटेंट करवा दिया उसको, उसके लिए आज उस पैटेंट की वजह से वो व्यापार चल रहा है। खैर, ये समझ में आया सर। अब एक बात बताओ, ये तो इंटेंजिबल है, ये कौन सा है? जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप छू सकते हो, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये सारे टेंजिबल्स हैं। इसके बारे में सुन लो। देखो भैया, व्यापार है ना, व्यापार में आप कैसी भी एसेट ले आओ, चाहे ये ले आओ, चाहे आप ये ले आओ, बस एक बात ध्यान रखना, आपका बजट कैसा है ध्यान रखना। हो सकता है आपने क्या खरीदी, आपके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, क्या खरीदी? नहीं खरीदी, पैसे का दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपने क्या खरीदी? एसेट पुरानी खरीद ली, और आप इनोवेटिव थे, आपने सोचा क्यों खरीदूं, अलग अलग पार्ट्स लेके मैं खुद ही बना लूंगा, इसको असेंबल कर लूंगा, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिक्स एसेट चाहे नहीं खरीद लो, चाहे आप पुरानी ले आओ, चाहे आप खुद बना लो, कोई फर्क नहीं है। कई लोग होते हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं, एक पार्ट ये ले आएंगे, एक पार्ट यहाँ से लेंगे, सोनी का ये लेंगे, ये इसका लेंगे, असेंबल करके बना दिया साहब। कोई बात नहीं, आपकी फिक्स एसेट आप कैसे ही बनाओ, चाहे आप नई लाओ, चाहे आप पुरानी, चाहे आप खुद बनाओ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप बस इतना बता दो, ये फिक्स एसेट जो आपको दिखाई दे रही है, आप चाहे कॉमर्स के हैं या नहीं है, बस एक बात बताओ, क्या फिक्स्ड एसेट के बेनिफिट, फायदे आपको अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म होता है 1 साल, कितना होता है? 1 साल। अकाउंट्स में 2 ही काल होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब, और 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। वैसे बिजनेस स्टडीज वाले बोलते हैं कि 1 साल तक का स्पान होता है शॉर्ट टर्म, 1 से 5 मीडियम टर्म मध्यकाल, 5 से ज्यादा लॉन्ग टर्म। हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं 1 साल शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। तो मुझे बताओ, कोई अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका बेनिफिट इसको बिजनेस में मिलेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। 1 साल या 1 साल से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा ना, चालू वर्ष तक या फ्यूचर के वर्ष तक? डेफिनेटली बिल्डिंग, भवन, फर्नीचर, मशीन, इसके फायदे लंबे साल तक मिलेंगे। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन मेरा। पूंजीगत व्यय के लाभ व्यापार को मिलते हैं अल्पकाल तक या दीर्घकाल तक? 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक? चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्षों तक? बैलेंस शीट में जाएंगे P&L? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड? कौन सी एसेट? कितने तरह की? चाहे टेंजिबल, चाहे एक मूल्यवान अधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया व्यय, कौन सा व्यय? पूंजीगत।
ख्याति के लिए किया गया व्यय पूंजीगत, पैटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, लाइसेंस के लिए। एसेट नहीं खरीदी कौन सा व्यय, पुरानी खरीदी कौन सा, खुद बनाया कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कैसे भी ले आओ। बस एक बात ध्यान रखना, अब एक सेंटेंस बोलूंगा जिससे आपका वो धर्म जो है ना वो बदल जाएगा। सुन लो ध्यान से। मेरे को एक मशीन खरीदनी है, मेरा फैक्ट्री है सीतापुरा जयपुर में, मेरा फैक्ट्री है सीतापुरा जयपुर में, और मैंने लॉकडाउन में बहुत समस्याओं को देखा, लेबर को लाना, लेबर भाग रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऑटोमेटिक प्लांट होना चाहिए, लेबर पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ऑटोमेटिक प्लांट जो है ना वो 5 करोड़ रुपए का है, और वो इंडिया में किसी के पास नहीं है, वो अमेरिका में है। चाइना का नाम बोलूंगा नहीं, किसके पास है, अमेरिका का नाम, अमेरिका के पास है। अब इतना बड़ा अमाउंट का 5 करोड़ रुपए का प्लांट है, अमेज़न से ऑर्डर होगा नहीं, फ्लिपकार्ट से होगा नहीं, मिंत्रा से होगा नहीं, और आके वापस आएगा नहीं। तो आपने सोचा इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करूं 5 करोड़ रुपए का, हो सकता है व्यापार में फायदा हो नहीं हो, संशय है, क्योंकि इंडिया में किसी के पास वो प्लांट है ही नहीं। आपने अपने इंजीनियर को कहा, इंजीनियर एक काम कर, आज 1 तारीख है, चला जा अमेरिका, चला जा, एयर टिकट करवा दिया तेरा आने जाने का, वहां रुकने की व्यवस्था कर दी तेरी, वहां जाके ये देखना वो मशीन वहां पे जहां फैक्ट्रियों में काम कर रही है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या सही तरीके से कर रही हो तो लेकर आ जाना, और नहीं कर रही हो ना सही तरीके से, कोई बात नहीं, ये सोचेंगे 1-2 लाख रुपए का प्रयोग कर लिया, खर्चा लग गया, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। वो साथ चले गए, और वो गए तो उनके क्या लग गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ध्यान से सुनना, क्या लग गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गए, और कौन से वे लग गए, होटल के वे लग गए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गया, और क्या लग गया, होटल के चार्जेस लग गए। ये लग गए साहब 2 लाख रुपीस। मुझे बताओ क्या लेने गए थे वो, मशीन। आपकी कौन सी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, लेने गए थे ना। क्या मशीन आ गई क्या अभी, अरे साहब अभी तो अमेरिका पहुंचे हैं, पहुंच गए साहब। और ये लो 3 जनवरी को उन्होंने मशीन को वहां काम करते हुए देखा, और उनको मशीन पसंद आ गई, समझ में आ गई कि इसको इंडिया ले जाके अगर अपन लगाएंगे तो फायदा डेफिनेटली मिलेगा। और उन्होंने साहब बिल बनवा लिया, परचेज कर ली, बिल बनवा लिया, कितने करोड़ का, 5 करोड़। क्या मशीन स्टार्ट हो गई क्या, अभी मशीन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो पहुंची नहीं है। अच्छा सर, इस मशीन का फिर क्या होगा, स्पेशल क्या होगा, पैकिंग। इतना बड़ा मशीन है, रास्ते में आएगा, कार्गो से आएगा, चाहे हवाई जहाज से आएगा, चाहे जहाज से आएगा, उसका रास्ते का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, कल कोई टूट फूट हो गई फिर नुकसान होगा, ट्रांजिट का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट के चार्ज लगेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए, ये लग गए साहब 5 लाख रुपीस और लग गए। क्या मशीन स्टार्ट हो गई क्या, अभी साहब मशीन स्टार्ट नहीं हुई, अभी पहुंची नहीं इंडिया। ये लो साहब 5 जनवरी को जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच गई, जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंच गई मशीन। क्या मशीन स्टार्ट हो गई, अरे साहब अभी फैक्ट्री में तो पहुंची नहीं है मशीन, इंतजार कर रहे हैं आपका एयरपोर्ट पर, इंपोर्ट ड्यूटी वाले, आयात शुल्क वाले। अच्छा भारत के बाहर से लेके आए हो, लाओ इंपोर्ट ड्यूटी लेके आओ, आयात शुल्क लाओ, आयात शुल्क लेके आओ, 10 लाख रुपए लगेगा। चलो साहब ये भी दिया, क्या हो गई मशीन स्टार्ट, अभी फैक्ट्री में नहीं पहुंची। व्यापारी होता है ना, व्यापारी को व्यापार करना तो आता है, लेकिन गवर्नमेंट की लीगल गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं कर पाता। फिर क्या करता है, आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, आके बोलता है वो मशीन वहां से लेके आनी है एयरपोर्ट से, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने हैं, आप जाके थोड़ा सा वो हेल्प करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कोई बात नहीं, वहां से क्लियरिंग करवा देंगे, छुड़वा देंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा कर देंगे, आप चिंता मत करो। उसके चार्जेस लगेंगे साहब, तो वो क्लियरिंग के चार्जेस लगे, काय के क्लियरिंग, और क्लियरिंग चार्जेस लग गए सपोज करो 10,000 रुपीज। अब क्या मशीन स्टार्ट हो गई क्या, अरे नहीं हुई साहब। अब क्या होगा, कोई ट्रक आएगा और उसके अंदर उसको क्या करेंगे,
अपलोड करेंगे, फिर वो फैक्ट्री तक पहुंचेगा, सीतापुरा फैक्ट्री तक। तो सीतापुरा फैक्ट्री तक पहुंचेगा तो रास्ते में कोई टोल आएगा तो टोल भी लगेगा, ऑक्ट्रॉय होगा तो ऑक्ट्रॉय भी लगेगा। चलो साहब वो भी लग गया, क्या लग गया? टोल भी लग गया और लोकल ट्रांसपोर्ट भी लग गया, उसके भी पैसे लग गए। ये लो साहब 20,000 रुपए। अब जाकर ये 6 जनवरी को मशीन फैक्ट्री में पहुंच गई। क्या स्टार्ट हो गई? क्या अभी स्टार्ट नहीं हुई साहब, अभी क्या होगा? इसको इंस्टॉल किया जाएगा। एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर मशीन को लगाया, एंगल वगैरह लगाए, उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल का मतलब उसकी क्या की गई? स्थापना। और स्थापना में क्या लगाई गई? मजदूरी। ये लग गया साहब, ये लो 10,000, ये भी लग गया। क्या मशीन स्टार्ट हो गया? नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ। अभी भी मशीन स्टार्ट नहीं हुआ। सर मशीन कैसे स्टार्ट होगा? ऐसा थोड़ी है कि मशीन को लाके रखा और पापड़ और नमकीन बनानी है, माल मटेरियल डाल दिया, बटन ऑन कर दिया, ऐसे थोड़ी बनेगा। पहले मशीन को सेट करना पड़ेगा। जैसे आप आज आए हो 7 जनवरी को, इस मशीन का क्या होगा? ट्रायल रन। क्या होगा? ट्रायल रन का मतलब डेमो होगा। माल मटेरियल डाला जाएगा, टेम्परेचर चेक होगा, सारी चीजें सेट होगी, उसके बाद इनपुट देंगे तो वो पापड़ बन के आ रहा है। फिर देखा जाएगा जो अब पापड़ मार्केट में सेल कर रहे हैं क्या ये वैसा ही है क्या? अगर वैसा है तो ठीक है, वैसा नहीं है तो फिर मशीन को सेट किया जाएगा। साहब ट्रायल रन को करने में भी 40,000 का माल मटेरियल का खर्चा हो गया। अब मशीन ओके है, इसका मतलब ये डेट देख लो, कौन सी डेट है? इस डेट को बोलते हैं रेडी टू पुट टू यूज। का मतलब किसी फिक्स एसेट को पहली बार काम में लेने से पहले तैयार किया ना आपने उसको, वहां तक आपने जितने भी खर्चे किए, यहां से लेकर यहां तक जितने भी खर्चे किए, ये कौन से खर्चे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से? अब याद रखना, एक अकाउंटेंट होने के नाते याद रखना, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कौन सा? तब कलम उठाओगे ना अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तब हमेशा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? स्थायी संपत्ति का खाता क्या होगा? डेबिट। यात्रा में लगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट मत करना। किसको डेबिट करना? मशीन अकाउंट डेबिट। बिल बना, क्या करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट। क्या हुआ? पैकिंग के पैसा लगा, पैकिंग एक्सपेंस नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं, ये चार्जेस नहीं, क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट। कौन सा? इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट। क्लियरिंग चार्जेस नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट। टोल चार्जेस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट। इंस्टॉलेशन का वेजेस नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट। ट्रायल रन के खर्चे नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। ये सारी जगह मशीन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। और इस सारी स्थिति में यहां से लेकर यहां तक जितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं उन सब का क्या होगा? टोटल। क्या होगा? क्या लगेगा उसका? योग। क्या लगेगा? और टोटल से आपकी क्या बनेगी? फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति बनेगी साहब आपकी। कौन सी संपत्ति? स्थायी संपत्ति बनेगी। और उसी फिक्स्ड एसेट का क्या होगा? उस टोटल से क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट। क्या बनेगा? और उस टोटल कॉस्ट को हम अकाउंट्स में बोलते हैं ऐतिहासिक लागत। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक लागत का मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहां से अब कुछ बातें आप समझ गए। पहली बात, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे जाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएंगे ना। अब बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट, फायदे व्यापार को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, बैलेंस शीट, P&L, एसेट लायबिलिटी, फिक्स एसेट। कौन सी एसेट? चाहे टेंजिबल हो या चाहे दिखाई दे चाहे नहीं दे, फिक्स्ड
एसेट होनी चाहिए। गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। कौन सा एक्सपेंडिचर? कौन सा? कैपिटल। याद रखना, जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तब कौन सा एसेट, कौन सा डेबिट करोगे? मशीन। अब बताओ, मशीन खरीदने के लिए आपके डायरेक्टर्स चले गए अमेरिका, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगे, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। कौन सा? कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? वेरी गुड, मशीन अकाउंट में डेबिट होगा। मशीन को इंस्टॉल करने में मजदूरी लगाई, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मशीन अकाउंट डेबिट होगा। बस इतनी सी बात समझनी है। टोटल क्या बना उसका? कॉस्ट। क्या बना? और ये टोटल कॉस्ट कहां चला गया? बैलेंस शीट में। कहां चला गया? और कौन सा एसेट बना? फिक्स्ड। वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट बन गया। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा एग्जांपल, किसी पर्सन ने ये कहा, एक ब्रोकर के पास जाकर, ब्रोकर दलाली का काम करता था रियल एस्टेट का, उसको जाके कहा कि भाई साहब मेरा साड़ियों का शोरूम है, वैसे जयपुर में 3-4 शोरूम है, लेकिन मुझे एमआई रोड पे एक शोरूम बनाना है। तो उसने कहा भाई साहब देखो, एमआई रोड पे आप शोरूम तो बना लो, पर एमआई रोड, मीर्जा इस्माइल रोड महंगा बहुत है। कोई बात नहीं, आपका काम रियल एस्टेट को बताना है, ये दिमाग मत लगाओ महंगा है या सस्ता है, वो मेरा काम है देखना। उसने एक प्लॉट बताया कि ये 10 करोड़ रुपए का प्लॉट है, देख लो। उसको पसंद आ गया 10 करोड़ का प्लॉट, और वो लैंड उसने परचेज कर ली। बताओ, कपड़े के व्यापार ने वो लैंड परचेज की, वो उसके लिए कौन सी एसेट है? फिक्स्ड एसेट है। वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? लैंड। फिक्स्ड एसेट होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा एक बात बताओ, ब्रोकर क्या बोलेगा? दलाली 10 लाख रुपए दलाली दो, दलाली 10 लाख रुपए दोगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? लैंड। क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब उस जमीन की रजिस्ट्री कराने जाओगे जेडीए के अंदर, जेडीए में स्टैंप ड्यूटी लगेगी, लीगल चार्जेस लगेंगे, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। किस अकाउंट में डेबिट होगा? लैंड अकाउंट। हो गया डेबिट। आगे चलो, अब आपने कहा चलो साहब लैंड तो ले ली, अब यहाँ बिल्डिंग बनवानी है। जयपुर के बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्चर के पास गए कि एक बड़ा शोरूम बनाना है, इसका डिजाइन बना के दो, नक्शा बना के दो। उन्होंने डिजाइन बनाई और कहा 1 लाख रुपए है डिजाइन के, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दे देना, ये डिजाइन दे देना, बना देगा। उसने डिजाइन बनाने के 1 लाख रुपए लिए। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। अभी किस अकाउंट में डेबिट होगा? बिल्डिंग। इसमें अब बिल्डिंग बन रही है, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा साहब सामान आएगा, सारी व्यवस्थाएं होगी, इस बिल्डिंग को बनाने में 2 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने? कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कौन सा? किस अकाउंट में डेबिट होगा? बिल्डिंग। हो गया बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट। चलो सर, अब बिल्डिंग का काम बन के तैयार, लैंड भी डेबिट हो चुका, बिल्डिंग भी डेबिट हो चुका। अब आया इंटीरियर वाला, उसने कहा सारा फर्नीचर, फिक्सचर्स, इंटीरियर का काम होगा सारा। अब जो पैसा लगेगा वो किस अकाउंट में डेबिट होगा? फर्नीचर। किसमें? फर्नीचर। नई फिक्स एसेट बन रही है फर्नीचर। जैसे ही फर्नीचर का काम पूरा, अब का जब इलेक्ट्रॉनिक एंड इक्विपमेंट का काम, एसी, डक्टिंग, लाइटें, जो भी डिस्प्ले वो सब लगेगा, वो अब वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। वो किस में डेबिट होगा? इलेक्ट्रॉनिक एंड इक्विपमेंट में। हो गए सब डेबिट। अब जब सब डेबिट हो गया, अब नारायण दास जी महाराज जो भी बड़े अच्छे सम्मानीय महाराज थे, उनको बुलाया, फीता कटवाया, अब आप साड़ियां खरीदो, साड़ियां बेचो। ये आपकी रेवेन्यू की एक्टिविटी है। आदमी रखो, सैलरियां चुकाओ उनको, कौन सी एक्टिविटी है? पर एक बात दिमाग लगाओ, आपने जब भवन का काम चल रहा था तब एक आदमी को रखा सार संभाल के लिए, उसको 10,000 रुपए दिए सैलरी के, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो कैपिटल है, क्योंकि वो भवन का निर्माण देख रहा है। वो किस अकाउंट में डेबिट होगा? वो बिल्डिंग में डेबिट होगा। लेकिन जो साड़ियों का खरीद बेच के लिए आपने जो आदमी रखे हैं, वो आपके, वो अपना अगला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बना, वापस बताओ। पहला पॉइंट ये बना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के फायदे, पूंजीगत व्यय के फायदे आपको मिलेंगे अल्पकाल, दीर्घकाल, 1 साल, 1 साल से ज्यादा, चालू वर्ष, भविष्य के वर्ष, बैलेंस शीट या P&L, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, कौन सा एसेट? टेंजिबल या इंटेंजिबल? गुडविल के लिए किया गया एक्सपेंडिचर कैपिटल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट, एसेट पुरानी खरीदी, नई खरीदी,
खुद ने बनाई। पहली बार काम में लेने तक जितने भी खर्चे किए सारे, सबका क्या लगेगा? टोटल। सबसे क्या बनेगी? कॉस्ट। कहां जाएगी? बैलेंस शीट जाएगी। यहां तक की बात को समझ में आ गई साहब। आज हमने फिक्स एसेट को बनाना सीख लिया, तैयार कर लिया। याद रखना, अकाउंट्स आपको यहां पे लाके मारेगा। वो क्वेश्चन बोल देता हूं। मशीन की स्थापना के लिए 10,000 रुपए मजदूरी चुकाई। कितनी चुकाई? किसकी स्थापना के लिए? बताओ, मजदूरी खाता डेबिट हो गया, मशीन खाता? बस यही अकाउंट्स, इतना सा अकाउंट्स, इसके अलावा अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स कहता है आपको नब्ज पता होनी चाहिए, कौन सा एक्सपेंडिचर है। एंट्री के लिए डेबिट क्रेडिट आने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट में डेबिट। इतनी सी बातें आपको सीखनी है, ज्यादा आपको मूव नहीं करना है। चलो सर, ये बात तो समझ में आई। अगली बात करता हूं, सेकंड टर्म, सेकंड बात, दूसरी बात सुनो। आप ध्यान से सुनना, मैं ये बात कर रहा हूं, ये लीजिए। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, सेकंड बात कर रहा हूं, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और वो एक्सपेंडिचर करना जरूरी था आपके लिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से सुनना। अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने किया जो किसी फिक्स एसेट के बनाने के लिए, निर्माण के लिए, अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, करना पड़ेगा, उसके बिना आपकी फिक्स्ड एसेट नहीं बनेगी। रेडी टू पुट टू यूज से पहले करना पड़ेगा वो आपको। वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल देता हूं, आपको बनाना है एक 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल को बनने में टाइम लगेगा 3 ईयर। ये जमीन पे 5 स्टार होटल बनेगा, निश्चित रूप से 5 स्टार होटल आपका फिक्स्ड एसेट है जो आपको कमा के देगा फ्यूचर में। लेकिन वो जब बना रहे थे तो पास में वैकेंट लैंड रखी हुई थी, खाली जमीन, कच्ची जमीन। वहां आपने उस कच्ची जमीन के अंदर टेम्परेरी हट्स बनाए। टेम्परेरी हट का मतलब कच्चे थे, स्थायी नहीं थे। क्या थे? अस्थायी झोपड़े बनाए। क्या बनाए? क्यों बनाए थे ये अस्थायी झोपड़े? आपने टिन शेड वाले झोपड़े बनाए, ईंट के झोपड़े बना दिए। मजदूर रहेंगे ना, लेबर रहेगी, सार संभाल होगी, सुपरवाइजर रहेंगे, सामान रखेंगे, पानी की सप्लाई के लिए टेम्परेरी वाटर टैंक बनाया जिससे प्रोजेक्ट में सप्लाई करेंगे। तो इनको तो बनाना पड़ेगा। इसको बनाने में 5 लाख रुपए लगा दिए। 5 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, जिस दिन आपकी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई ना, उस दिन एक जेसीबी मशीन आएगी और इन सबको क्या करेगी? डिमोलिश कर देगी। अब इनकी जरूरत ही नहीं है, हो गया इनका काम पूरा। लेकिन ये फिर भी उस फिक्स एसेट के निर्माण के लिए क्या थे? जरूरी थे। अगर कोई एक्सपेंडिचर किसी फिक्स एसेट के निर्माण के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, करना पड़ेगा, तो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कौन सा वे? पूंजीगत। क्वेश्चन बनेगा, सिनेमा हॉल के निर्माण के समय 5 लाख रुपए की लागत से अस्थायी झोपड़े बनाए जिन्हें निर्माण के बाद गिरा दिया गया। बताएं ये कौन सा व्यय है? पूंजीगत। कौन सा? डेफिनेटली पूंजीगत व्यय है, क्योंकि ये उसके निर्माण के लिए क्या था? जरूरी था। आगे बात समझ में। तीसरी बात सुनो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि मुझे फिक्स एसेट बनानी है, चाहे साड़ियों के लिए शोरूम बनाना है, चाहे पापड़ बनाने के लिए मुझे मशीनें लेके आनी है, एक बात तो तय है जो आपको माननी पड़ेगी। वो बात ये है कि आप किसी भी पर्पस के लिए फिक्स एसेट ले आओ, एक बार ले आओ तो इससे एक उल्टा सेंटेंस बना, क्योंकि मैं पूंजीगत व्यय के बाद आपको सिखाऊंगा कौन सा व्यय? आयगत। कौन सा? वो इसका उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। पूंजीगत व्यय के फायदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट आपको मिलेंगे अल्पकाल, दीर्घकाल, एक साल से ज्यादा, चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष तक? उल्टा बोलूं अब। आयगत में, आयगत व्यय के लाभ व्यापार को मिलेंगे अल्पकाल, दीर्घकाल, एक वर्ष से ज्यादा, चालू वर्ष या भविष्य के वर्ष। बैलेंस शीट में जाएंगे, P&L में। वो रोजमर्रा के व्यय हैं, वो रोजमर्रा के व्यय हैं। ध्यान से सुनना बात को। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रक खरीदा। क्यों? ट्रांसपोर्ट कंपनी तो ट्रक खरीदेगा ना, उसी से वो काम करेगा। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हो गया।
अब रोजमर्रा की लाइफ में ट्रक को चलाओगे, डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, ड्राइवर के पैसे लगेंगे, टाइम टू टाइम उसकी क्या होगी, सर्विस होगी, ऑयल चेंज होगा। ये रोजमर्रा के खर्चे हैं। और जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वो आयगत होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। कौन से? मान ली बात को। अब मैं इस कोचिंग के एग्जांपल पे लेके आता हूँ। कोई कोचिंग का व्यवसाय शुरू करता है, बिल्डिंग खरीदता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्नीचर लेके आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इक्विपमेंट लेके आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बैचेज को लॉन्च करना है, एडवर्टीजमेंट अखबार में देना पड़ेगा, आदमियों को रखना पड़ेगा, जेरोक्स की कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, ये सब क्या है, खर्चे। उस खर्चे के सामने आपकी दी हुई क्या आएगी, फीस आएगी। उस खर्चे के साथ वो क्या होगा, मिलान, तब नफा और नुकसान निकलेगा। तो हमें ये तो पता हो ना किसका मिलान किसके साथ करें। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना। बताओ मुझे कि एक किसी ने गारमेंट का शोरूम खोला, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल, वेरी गुड। उसने कपड़ा खरीदा, गारमेंट खरीदा, ये रेवेन्यू खर्चा है, इससे कोई फिक्स एसेट नहीं बन रही है। उसका शोरूम बढ़िया चला, क्या चला, शोरूम बढ़िया चला। तो उसने सोचा कि मेंस वियर का आदमियों के लिए खोला था, अब एक लेडीज गारमेंट के लिए ऊपर एक फ्लोर और बना लेते हैं, एक फ्लोर और बना रहे हैं। अगर आपने फिक्स एसेट बनाई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेडी टू पुट टू यूज तक जितने खर्चे किए सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेडी टू पुट टू यूज के बाद के खर्चे कौन से, आएगा, कौन से। लेकिन अगर रेडी टू पुट टू यूज के बाद में आपने कोई खर्चा किया और उसको करने से एसेट की क्षमता, कैपेसिटी क्या होगी, एनहांस, इंप्रूव हो गई, क्षमता बढ़ गई, कौन से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक सीधी सी बहुत सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट क्या बनता है, कौन सा एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने पहली बात क्या कही थी, हमने ये कहा कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो बैलेंस शीट में जाएंगे। कहां जाएंगे, बिल्कुल सर, पी एंड एल में कभी नहीं जाते। पी एंड एल में तो रोजमर्रा के खर्चे, इनकम जाते हैं। बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे जाएंगे, एसेट। एसेट भी कौन सी, फिक्स्ड एसेट, चाहे टेंजिबल या अप टू रेडी टू पुट टू यूज तक, पहली बार काम में लेने तक जितना खर्चा करो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबका टोटल कर लो, एसेट की कॉस्ट बन गई। काम में लो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। काम में लेने के सारे खर्चे रेवेन्यू, रोजमर्रा के खर्चे रेवेन्यू। लेकिन ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिससे कैपेसिटी क्या हो जाए, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अब मैं आपको यहां पे एक बात फिर करता हूं। टेम्परेरी हट्स बनाना और फिर उनको गिरा देना, कौन सा एक्सपेंडिचर। मेरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे कोचिंग के बैचेज चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कमर्शियल यूनिट के चार्ज लगते हैं, 1 महीने का ₹1,00,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बहुत बड़ा चार्जेस है। किसी ने कहा साहब एक काम करो, आप अपनी छत के ऊपर ₹10 लाख लगेंगे, सोलर प्लांट लगवा लो। क्या लगवा लो, ये तो नहीं बोल रहे कि बिजली का बिल बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जो ₹1,00,000 आता है वो ये मान लो कि 20,000 और 25,000 रुपए रह जाएगा, 80,000 रुपए की क्या मिल जाएगी, बचत। तो अगर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिसके फायदे मुझे क्या मिलेंगे, लंबे समय तक, क्योंकि उससे मेरी कॉस्ट क्या हो गई, हमेशा के लिए कम हो गई। मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल। सोलर प्लांट को लगाओगे या सीएनजी किट को लगाओगे या पेट्रोल इंजन की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक किट लगवाओगे, उससे आपको फायदे क्या मिलेंगे, लंबे समय तक। कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, बस केवल काम क्या समझना है, शब्दों पे काम करना है। अब मैं पहला शब्द बोल रहा हूं, मुझे बताना ध्यान से एक्सपेंडिचर कौन सा है। एक बिजनेस ने सेल के लिए गुड्स खरीदा, आइदत में तो रोजमर्रा का काम है। कपड़े के व्यापारी ने एसी खरीदे शोरूम के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसी बेचना थोड़ी है उसको। हाँ, तो बस ये अपने को एक छोटा सा शब्द और टर्मिनोलॉजी का काम करना है और कोई बड़ा काम नहीं करना। बताओ मुझे, अगर आपने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपने वेजेस पेमेंट की, कौन सा एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, कैपिटल। किस अकाउंट में डेबिट होगा, मशीन अकाउंट में डेबिट होगा। अच्छा, ये बात भी ठीक है।
अब दूसरी बात को समझें। देखो, नजरिया और सोच जो है ना, वो हमेशा ऐसे एग्जाम में कैसे हेल्प करती है। आपको क्या नहीं करना पहले मैं बता देता हूँ। आपको 11th 12th की बुक्स नहीं पढ़नी है, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली बेसिक कंडीशन ये है कि आपने अगर सिलेबस को एक बार पढ़ लिया ध्यान से और उसके सिस्टम और क्वेश्चन सेट और उसके मॉक टेस्ट पैटर्न को फॉलो कर लिया और 3 टाइम उसको रिवाइज कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बल्क पे जाने की कोशिश मत करना। आप कोशिश ये करना कि आप सेम डे का सेम डे उसको कंप्लीट करें। और क्लासेस में एक ये फायदा आपको डेफिनेटली है, क्योंकि आप सब लोग ऑफलाइन में बैठे हैं। हालांकि आपको साथ में ऑनलाइन वाला एक्सेस दिया जाएगा, लेकिन आपको भी नहीं पढ़ना है उसको। आपको तो हमेशा ये सोचना है कि क्लास में मुझे रेगुलर रहना है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। आप रेगुलर रहोगे, जो डिसिप्लिन ये क्लास का जो बनेगा ना, वो कभी भी जनरली डिवाइस के सामने नहीं बन पाता है। तो आप पहली कोशिश तो ये करें। दूसरा, एग्जाम में जो क्वालिफाइंग जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, हमेशा एक बात सामने आती है कि कहते हैं कि सर कहाँ से ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, जहाँ कम होते हैं, जैसा भी है। यहाँ से बच्चा जो बहुत ज्यादा सेलेक्ट होता है, उसमें हमारे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो हमारे पास बच्चा ही सिंसियर आता है। कोई कहता है कि हम जूनियर अकाउंटेंट बनाते हैं, हम नहीं बनाते। हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो सारे स्टूडेंट अच्छे आते हैं, हमें उनको तैयार करने में समय नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी बन जाते हैं। केवल आपकी सिंसियरिटी और आपका डेडिकेशन जो है ना, वो आपको वहां तक ले जाएगा जो आपकी जर्नी है। पढ़ाने के लिए टीचर जो है ना, वो आपको कंटेंट पढ़ाएगा। आपको एक ही काम करना है, आपको बस केवल उसको रिजिडली फॉलो करना है और कुछ नहीं करना आपको, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि आप सब्जेक्ट के पेपर में भी बैठे, आज आपकी क्लास चलेगी 2, अकाउंट्स और ऑडिट। कल से आपकी क्लास अकाउंट्स, ऑडिट, RSR स्टार्ट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट डे परसों इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मान के मत चलना कि आप डेमो की क्लास में बैठे हैं, क्योंकि मैं जनरली डेमो की क्लासेस नहीं लेता। बस आपको ये बताने के लिए कि आप कल आएंगे तो ये कल इसके आगे ही चलेंगे, उसके बाद उसके आगे ही, क्योंकि हमें उस काम को सर्टेन टाइम पे कंप्लीट करना है, अपने को लेके नहीं बैठना है। क्या पता ओमिकॉन का छोटा भाई तैयार बैठा हो, क्या पता। तो वो जैसी भी स्थिति रहे, हमें कम से कम जो टारगेट हमारे पास में उसको लेके हमें चलना है। मुझे 5 तरह के एग्जाम्पल पूछने हैं आपसे, 1 2 3 4 5। पहला एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा या P&L? ओके, बैलेंस शीट में जाएगा तो उससे एसेट बनेगी, लायबिलिटी? कौन सी? एसेट। वेरी गुड, एसेट बनेगी। एसेट कौन सी बनेगी? वेरी गुड, एसेट बनेगी फिक्स्ड एसेट। अच्छा, क्या सारी फिक्स्ड एसेट? हाँ सर, सारी फिक्स्ड एसेट, चाहे वो दृश्य हो या मान लिया मैंने ये। अच्छा, फिक्स एसेट आप जब बना रहे हो तो आप क्या ध्यान रखना, उसके कहां तक के एक्सपेंडिचर लेने हैं, अप टू रेडी टू पुट टू यूज। पहली बार काम में लेने से पहले आपने जितने खर्चे कर दिए वो सारे टोटल कर लेना। सबका क्या बनेगा? टोटल। सबकी क्या बनेगी? टोटल से क्या बनेगी? हिस्टोरिकल। वेरी गुड, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कहाँ जाएगी? ध्यान से सुनना, एसेट के अकाउंट, फिक्स्ड एसेट के अकाउंट, सारे के सारे फिक्स्ड एसेट के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। कौन से? वास्तविक खाते। अगर आपको कोई बोलता है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, चाहे वो आप हो चाहे वो एसेट्स है, कुछ भी है, सबको जाना है एक दिन। आप मशीन ले आओ, आप फैक्ट्री में काम में ले लो, प्रोडक्शन करवा लो, क्या ताउम्र चलेगी? क्या जिंदगी भर चलेगी? क्या नहीं चलेगी। उसका जीवन निश्चित है, उसको एक दिन समाप्त होना है। तो याद रखना, सारी फिक्स एसेट एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी, एक ना एक दिन समाप्त होगी। पर फिर भी याद रखना,
फिक्स एसेट के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, वास्तविक खाते। क्या होते हैं? चाहे वो टेंजिबल है या बताओ, गुडविल का अकाउंट कौन सा? रियल। बिल्डिंग, क्या फर्क पड़ता है टेंजिबल इंटेंजिबल से? रियल अकाउंट होते हैं। और याद रखना, जो अकाउंट रियल होते हैं उन्हीं पे डेप्रिसिएशन लगता है, हास। क्या लगता है? हास। हास क्या होगा आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तो एक बात समझ में आई, फिक्स एसेट से कौन से अकाउंट बनते हैं? रियल। रियल का मतलब वास्तविक। रियल अकाउंट कहां जाते हैं? बैलेंस शीट। कहां जाते हैं? बैलेंस शीट। क्या लगता है उन पर? डेप्रिसिएशन। इतनी बात क्लियर? अब सुनो ध्यान से, देखो क्या है कि हमने जिस टॉपिक पे बात किया, हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करके आगे चले, उसमें डिफाइन होके 5 पॉइंट बन गए। बस आप इनको 2 और 3 बार तैयार कर लेना, उसके बाद वापस मत देखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय के फायदे, लाभ, अल्पकाल, दीर्घकाल, एक वर्ष से ज्यादा, चालू वर्ष तक, भविष्य के वर्ष तक। बैलेंस शीट में जाएंगे, P&L में एसेट बनेगी, लायबिलिटी, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट में क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। कहां तक एक्सपेंडिचर? अप टू रेडी। क्या बनेगा उसका? टोटल। क्या बनेगी उसकी? कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कहां जाएगा? बैलेंस शीट। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट से? रेडी टू पुट टू यूज। जिस दिन वो तैयार हो गई उस दिन से उसका डेप लगना शुरू हो जाएगा, डेप लगना स्टार्ट हो जाएगा। डेप क्या होता है उसमें आगे बात करेंगे। अगली बात, अगर कोई एक्सपेंडिचर किसी फिक्स एसेट के निर्माण के लिए, अस्तित्व के लिए जरूरी है, करने पड़ेंगे, जैसे अस्थायी जॉब। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरी बात, अगर आपने रेडी टू पुट टू यूज तक एक्सपेंडिचर किए, वो सारे कौन से? कैपिटल। बाद में किए वो रेवेन्यू, लेकिन बाद में किया उससे क्षमता कौन सा? सोलर प्लांट लगवाया, कैपिटल। क्लियर? ये कौन सा एक्सपेंडिचर था? कैपिटल। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तब फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। अब मुझे बताओ, 1 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, कितने का? 1 लाख। थोड़ा गौर फरमाएं, मैंने प्लांट खरीदा 1 लाख रुपए का। जब मैं प्लांट खरीदा तो उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन पर, स्थापना पर जो व्यय हुए वो हुए 10,000 रुपए। ओके, इंस्टॉलेशन, और उसको लाने का क्या लग गया था? भाड़ा, फ्रेट लग गया था। क्या लग गया था? फ्रेट। 5,000 रुपए। मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1 लाख। वेरी गुड। बताओ मुझे, अब मैं जो पूछ रहा हूं, बताओ इस एग्जांपल के अंदर भाड़ा खाता कितने रुपए से डेबिट होगा? भाड़ा खाता डेबिट, फ्रेट डेबिट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा तब एसेट का अकाउंट डेबिट होगा। एसेट का अकाउंट क्या है? प्लांट अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात सुनिए, कौन सा एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं? सेकंड, आयगत। आयगत, सारे इनके पर्यायवाची जो नाम होंगे मैं उनकी बात भी करूंगा। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। अब आपको याद हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस, सुनना ध्यान से। आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंस जो है, बैलेंस शीट में जाएंगे, P&L। वेरी गुड, बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताओ, इसके बेनिफिट बिजनेस को मिलेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? 1 साल, 1 साल से ज्यादा? चालू वर्ष तक या भविष्य के वर्ष? चालू वर्ष तक। तो सर ये होते क्या है? अब आप ये भी बता दो, ये व्यापार के रोजमर्रा के व्यय होते हैं। रोजमर्रा मतलब डेली। ये व्यापार के दैनिक व्यय होते हैं। कौन से? रूटीन। कौन से? रूटीन।
ये व्यापार के संचालन मतलब चलाने के खर्चे होते हैं। इसका मतलब ये व्यापार के ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। ये दैनिक क्रिया है व्यापार की। जैसे साड़ियों का व्यापार है, उसकी क्रिया क्या है? साड़ियां खरीदना, लेकर आना, उसको फिर बेचना, ये उसकी दैनिक क्रिया है। अच्छा, अब एक बात सुनना ध्यान से और बताना मेरे को, रोजमर्रा की है, डेली है, संचालन की है। अब मुझे एक बात बताओ, जब जब आयगत व्यय होगा, क्या होगा? तब तब खर्च खाता डेबिट होगा। कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोला था? एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा? अब एक बार फैसला करना आप ध्यान से और सोच के बताना। मेरे साड़ियों का शोरूम है, काउंटर पे जो स्टाफ काम करता है उसको सैलरी पेमेंट की 10,000 रुपए। बोलो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। कौन सा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा? और अगर मैं एक सुपरवाइजर रखा हुआ था जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देख रहा था, उसको 10,000 रुपए पेमेंट करता तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, और अगर रूटीन का खर्चा होगा तो खर्च खाता डेबिट होगा। कपड़ा खरीद के लेके आया, रेवेन्यू एक्सपेंस। कपड़ा खरीदने के लिए मैंने भाड़ा लगाया, रेवेन्यू। देखो ध्यान से सुनो, मेरा कपड़ा आ रहा है दिल्ली से, चंडीगढ़ से, लाने का ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लग गया 50,000 रुपए। ये कौन सा एक्सपेंस है? ये रेवेन्यू है। ये भाड़ा खाता डेबिट होगा। कौन सा? भाड़ा, फ्रेट अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर मैं मशीन लाता चंडीगढ़ से और उसको लाने का भाड़ा लगता 10,000 रुपए, ये कौन सा था? ये मशीन अकाउंट डेबिट। अब आपको एक बहुत बड़ी राज की बात बताता हूँ। राज की बात ये है कि लोगों को ये लगता है कि कॉमर्स वाले जो होते हैं वो फायदे में होते हैं। क्या पता वो क्या पढ़ के आते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, क्या कॉमर्स वाले बहुत अच्छे होते हैं। ईश्वर पे उनकी असीम आस्था होती है। ये जो आप बातें बोल रहे हो ना, ये उनकी कभी पढ़ी हुई नहीं होती, तो ईश्वर में विश्वास होता है, पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे। आर्ट्स और साइंस वाला क्या होता है, बहुत ध्यान से उसको सुनता है, बहुत फोकस्ड होकर सुनता है। जिसने ध्यान से सुन लिया ना एक बार और 2 बार, उसका काम हो गया। 2 बार के बाद तीसरी बार की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्लास में जो फैकल्टी है उनको ये काम दिया गया है, ये ड्यूटी दी गई है कि जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको वहीं तैयार हो जाना चाहिए। उसको घर पे जाके उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और रैंडमली उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर उसने कर लिया तो एग्जामिनेशन हॉल में, आप चाहे कॉमर्स के हैं या नहीं है, वहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन बना, मशीन की स्थापना पर दी गई मजदूरी किस खाते में डेबिट की जाएगी? मशीन अकाउंट। खत्म। तो आप कॉमर्स के हो या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर्टेन लाइंस है, अगर सर्टेन लाइंस को तैयार कर लिया आपका काम हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्ट्रीम से हैं। अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं ये तो ऐसा हो, कुछ नहीं, ऐसे लोगों के साथ बैठना ही मत। आप अपने लेवल पे ये मान के चलो, रूटीन रहेगा, डेली करोगे तो जो भी फैकल्टीज आपको करवा रही है वो आपको इतना तैयार कर देगी कि आप एग्जाम में कभी टाइम है, आप 3 महीने के बाद में अगर आप रूटीन में आ गए, मॉक टेस्ट पे कंटिन्यू आ गए, आपको पेपर का वेट रहेगा कि पेपर कब आए और कब एग्जाम। बस आप अपने लेवल पे कहीं पर जितने भी स्थिति पे आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए। अब मुझे एक बात बताएं, रेवेन्यू एक्सपेंस अल्पकाल तक, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से ज्यादा होता तो वो कैपिटल बन जाता। चलो कहां जाएगा? बैलेंस शीट या P&L? P&L में जाएगा। जब भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो तो समझ लेना बिजनेस का डेली, रूटीन का, ऑपरेशनल, रिकरिंग, आवर्ती, रोजमर्रा का खर्चा है, करना पड़ेगा। अगर व्यापार चलाओगे करना पड़ेगा। जब भी रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? एक्सपेंस, खर्चा खाता डेबिट कर देना। ध्यान से, मशीन के ट्रायल रन के 20,000 रुपए, डेमो के 20,000 रुपए किस खाते में डेबिट किए जाएंगे? मशीन खाते। किसमें? मशीन को लाने के लिए लाया गया फ्रेट, भाड़ा किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? मशीन अकाउंट में। माल को लाने का भाड़ा किस खाते में डेबिट करें? भाड़ा खाते, रेंट अकाउंट में। वो तो माल का है खर्चा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है। चलो इतनी सी बातें जो अपन ने की यहाँ पे,
कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको वो चीजें क्लियर रहनी चाहिए। क्लियर? इससे आगे कल बात करेंगे कौन सा एक्सपेंडिचर पर, यहाँ से बात करेंगे। उससे पहले मैं कैपिटल को वापस क्या करूंगा, रिपीट करूंगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए जिस लैंग्वेज में मैंने बोला है, जिस जगह मैंने चार्ट बनाया है, जो मैंने डायग्राम बनाया है, वो सब आपको एज इट इज शीट के अंदर मिलेगा। बाइलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी, ताकि आप अपनी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करके चले साथ में। कोशिश ये करें कि सेम डे का रूटीन सेम डे पर निपट जाए, बस ये ध्यान रखें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके बाद मेरे बाद क्लासेस रहेगी आपकी कंटिन्यू हॉलीडे की क्लास। Thank you.